हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि इस यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC। मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले जो ये निकिल लिखा हुआ है ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। आगे जो चीज़ लिखी हुई है इसे लिगेंड्स बोलते हैं, ये लिगेंड की संख्या होती है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इसे बोलते हैं उप सहसंयोजन गोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आकर्षण का प्रथम गोला, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद की जो चीज़ है उसे बोलते हैं आयनन गोला या आयनाइजेशन स्फीयर या आकर्षण का द्वितीय गोला, सेकेंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। पहले हम पॉजिटिव वाले को लिखेंगे, उसके बाद ये नेगेटिव वाले को लिखते हैं, उसके बाद इन लिगेंड की संख्या लिखते हैं, देन लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो उसे लिखते हैं। कैसे ऐसा करते हैं आइए इसे एक चार्ट के थ्रू समझा जाए। स्टूडेंट्स, हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए इन स्टेप्स का पालन करेंगे जो क्रम से होंगे। नंबर 1 पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई धनायन तो है नहीं है। अगर धनायन है तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4th में यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम आया है, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखा जाता है और निगेटिव वाले को बाद में लिखा जाता है। इसी तरह से उसके नामकरण करने में सबसे पहले पॉजिटिव वाले का ही नाम लिखेंगे। जैसे पोटेशियम है तो यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे और बाद में उसके बाद की चीज़ें होंगी। फिर धनायन के नाम के बाद लिखते हैं लिगेंड्स का नाम। लिगेंड का नंबर लिखा जाता है। अगर लिगेंड पर नंबर 2 हो तो उसे डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा और 5 तो पेंट्रा। परंतु अगर कभी किसी लिगेंड के नाम में खुद डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा आ जाता है तो वहाँ पर फिर बिस, ट्रिस, टेट्रा किस और पेंटा किस इनसे क्रमशः लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा COEN थ्राइस टू SO4 थ्राइस, इसका नाम ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। यहाँ एथिलीन डाईएमीन में डाई शब्द आ गया है, इसीलिए इसमें शुरू में ट्रिस लिखा गया है क्योंकि ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट, देन 3rd इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन सल्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिगेंड के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम यानी नाम लिखने से पहले उसका नंबर लिखेंगे कि कौन से नंबर पर है और फिर लिखेंगे नंबर का मतलब कि टोटल संख्या लिगेंड की कितनी है और फिर उसका नाम लिखेंगे और नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही होने चाहिए। अब नाम लिखने में 3 तरह से आप लिगेंड देखेंगे, निगेटिव लिगेंड होंगे, पॉजिटिव लिगेंड होंगे या न्यूट्रल लिगेंड होंगे। अगर निगेटिव लिगेंड होंगे तो उनके लास्ट में O शब्द यूज़ करेंगे। जैसे O2 निगेटिव है तो उसको ऑक्सो लिखेंगे, F- के लिए फ्लोरो लिखेंगे, CN- के लिए साइनो लिखेंगे, SO4 डबल माइनस के लिए सल्फेटो, OH- के लिए हाइड्रोक्सो, N3- के लिए एजाइडो, CH3CO- के लिए एसीटेटो, C2O4 2- को ऑक्सिलेटो और NO3- को लिखेंगे नाइट्रेटो। अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट होते होंगे तो उसके लास्ट में हम IUM लिखेंगे। जैसे NH4+ है तो इसमें लिखेंगे अमोनियम, ये पॉजिटिव है। NO+ तो इसमें लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3+ है तो लिखेंगे हाइड्राजीनियम। और अगर न्यूट्रल है तो उसमें कुछ नहीं लगाते हैं, जैसे कि H2O तो एक्वो, CO तो कार्बोनिल, NH3 तो एमीन, NO तो नाइट्रोसिल। उसमें ये भी कंसीडर करते हैं कि कोई ब्रिज तो नहीं है। अगर लिगेंड में कोई ब्रिज है इस तरह से तो उसके लिए म्यू शब्द यूज़ करते हैं, म्यू लिगेंड के ब्रिज के लिए, कि यहाँ पर हमने म्यू लिखा है एमिनो के लिए तो लिखा है म्यू एमिडो। फिर OH है हाइड्रोक्सो तो म्यू हाइड्रोक्सो, देन ऑक्टा एमीन डाई कोबाल्टेट 3rd आयन। तो ये जो 2 ब्रिज है, एक एमिडो और एक हाइड्रोक्सो, इन दोनों में म्यू वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि ये ब्रिज है। तो एक ये ब्रिज है, एक नीचे ब्रिज है। अब आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु पे। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। नाम में अगर ये पॉजिटिवली सेंट्रल मेटल एटम होता है तो उसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते, यानी जो नाम है उसका वही लिख देते हैं। जैसे इसमें हेक्सा एमीन निकिल लिखा गया है तो निकिल के लिए निकिल डायरेक्ट लिख दिया गया। लेकिन अगर ये निगेटिवली चार्ज होता है यानी कि निगेटिव वाला होता है मेटल एटम तो इसमें 8 शब्द जोड़ देते हैं, ATE। जैसे इसमें लिखा गया पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4th।
अब आइए बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए अगर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉजिटिव हो तो इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर उसी के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख दी जाती है ब्रैकेट में, और उसके लिए प्लस चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर न्यूट्रल होता है तो उसमें ब्रैकेट में 0 लिख दिया जाता है, और अगर निगेटिवली होता है तो उसमें -1 या -2 ऐसा लिख दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें देखिएगा कि अगर पॉजिटिव है तो जैसे कि डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट लिखा गया है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। इसमें देखिएगा कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल में 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए 0 लिख दिया गया। जबकि इसमें आप देखिएगा टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट में -1 है, इसलिए -1 लिख दिया गया है। इसके बाद फिर ऋण आयन का नाम लिखते हैं। अगर कोई एनायन है तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा एक एग्जाम्पल आप, इसके बाद ऋण आयन का नाम लिखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए हेक्साएमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड, हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड, ये क्लोराइड जो ऋण आयन है ये सबसे बाद में हम लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाले को सबसे पहले और निगेटिव वाले को सबसे बाद, क्योंकि आप देखते हैं कि पॉजिटिविटी को लोग सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं लेकिन निगेटिविटी को हमें हमेशा अपने लाइफ से दूर रखना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर भी निगेटिविटी को दूर कर दिया, यानी निगेटिव को दूर कर दिया क्लोराइड को। उसके बाद में अगर कोई आयन दिखता है आपको या चार्ज दिखता है तो उसके लिए आप ओनली आयन लिखेंगे, ये नहीं लिखना कैटायन एनायन है या कितना है क्या है, डायरेक्ट आयन लिख देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर 2 ब्रिज भी है और यहाँ पर चार्ज भी लगा हुआ है, तो इसके लिए म्यू एमिडो इसके लिए, फिर म्यू हाइड्रोक्सो इसके लिए, और ऑक्टा एमीन, यानी कि देखिए ये 4 ऑक्ट हो गया और ये एमीन है तो ऑक्टा एमीन। डाई कोबाल्ट, ये देखिए 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, 3rd कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, और आयन जो इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट जब भी कभी आप नाम लिखिएगा तो इसमें इन बातों का क्रमशः ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अब आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए। पहला एग्जाम्पल है NH3CH2। इसमें सबसे पहले आपको पॉजिटिव या निगेटिव को देखना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर वाले, यहाँ पॉजिटिव में कुछ नहीं है। लास्ट में जो क्लोराइड लिखा हुआ है ये निगेटिव है, इसको सबसे बाद में नाम लिखेंगे, इसीलिए इसे अभी छोड़ करके बाद में लिखेंगे। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। यहाँ 6 है, 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा, और उसके बाद लिगेंड का नाम NH3 है तो एमीन, हेक्साएमीन। देन उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये निकिल है तो लिखेंगे निकिल, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है तो मैंने लिख दिया है 2nd, और सबसे लास्ट में ये क्लोराइड है इसलिए इसको लिखेंगे अब क्लोराइड। अगर आपको ये जानना है कि ये निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 कैसे होती है तो इसके लिए आप जाइएगा मेरे YouTube चैनल केमिकल मैन पे, और वहाँ की प्लेलिस्ट पे जा करके आप वीडियो को ढूंढ करके देख सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेशियम। देन इसके बाद लिगेंड का नंबर कितना है, 3 है तो ट्राई, लिगेंड की संख्या हो गई। देन लिगेंड का नाम ऑक्सीलेट, निगेटिव इसलिए ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। देन एल्यूमिनेट, और इसकी देन ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनेट, एंड देन इसके ऑक्सीडेशन नंबर है 3 तो लिखेंगे ब्रैकेट में 3rd। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो गया। स्टूडेंट देखिएगा एग्जाम्पल 3 ये है, ये एक ब्रिज कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे 2 ब्रिज दिखाई पड़ रहे हैं, एक पहला ब्रिज तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है और दूसरा ब्रिज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक इस ब्रिज के लिए म्यू लिखेंगे और एक इस ब्रिज के लिए म्यू लिखेंगे, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले एमीन आएगा या एमिडो, और इसके बाद नाइट्राइटो आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे तो लिखिएगा म्यू एमाइडो, देन डैश म्यू नाइट्राइटो। देन अब इनका लिखना है तो ये 2 है तो हम n लिख देते हैं डबल के लिए, और इसके बाद एक अलग ब्रैकेट बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी, 4 ये 8 तो लिखेंगे ऑक्टा। और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो लिखेंगे ऑक्टा एमीन। इसके बाद कोबाल्ट 2 है तो लिखेंगे डाई कोबाल्ट। ये 2 कोबाल्ट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए इसे लिखेंगे डाई कोबाल्ट। अब इनकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसकी होती है 3rd तो लिखेंगे 3rd, यानी 3 होती है, जैसे 3rd मैंने लिख दिया, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद इसमें देखिए कोई आयन लगा है क्या, हाँ लगा है, तो इसके लिए इस पर लिख दीजिए लास्ट में आयन। तो इसका नाम हो जाएगा म्यू एमिडो
म्यू नाइट्राइटो एन ऑक्टाएमीन डाई कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 में देखिए यहाँ पे दो लिगेंड है, आयोडीन और एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन ई से शुरू होता है और आयोडीन आई से शुरू होता है, आयोडो। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एथिलीन डाइएमीन का नाम पहले लिखना चाहिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा, लिखिएगा एथिलीन डाइएमीन। देखिए एथिलीन डाइएमीन। अब इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, एथिलीन डाइएमीन को। फिर इसके बाद 4 है टेट्रा आयोडो। देन इसके बाद क्रोमियम है तो क्रोमेट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो थर्ड, और ऊपर आयन लिखा है तो इसलिए हम लिख देंगे आयन। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडो क्रोमेट थर्ड आयन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 5 में इसमें जब आप नाम लिखेंगे तो ये एथिलीन डाइएमीन है, इसमें डाई शब्द पहले आ चुका है, इसलिए अगर यहाँ पर ट्राई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ट्राई के लिए लिखेंगे ट्रिस, तो लिखना होगा ट्रिस। अब ब्रैकेट में एथिलीन डाइएमीन मीन्स एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, देन उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे थर्ड, और इसके बाद इसमें लास्ट में देखिए सल्फेट है, निगेटिव वाला पार्ट, इसको बाद में, लेकिन इसका नाम ये 3 जो लिखा है ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिख देंगे। तो जैसे सल्फेट है तो लिख देंगे सल्फेट, यानी इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। एथिलीन डाइएमीन को एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, एथिलीन डाइएमीन को। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी जाना कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड का कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को दबाइए।